नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जब भी आप अगर 24 दिन 25 दिन 26 दिन जब भी यूपीएससी का एग्जाम मेंस देंगे तो आपके अंदर भी इतना ही बेचैनी होगी जो आज दे रहे पेपर के बच्चों के अंतर्गत हो रही होगी, है ना। अभी यूपीएससी का 2023 का मेंस चल रहे हैं, आज एसए का पेपर हो चुका है। जानते हैं कितना खतरनाक पेपर इस बार दिया गया यूपीएससी एसए का। मैंने कहा था ना कि अमूर्त एसओ की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसके पूछने का जो दायरा है वो आपके आसपास होने वाले ज्ञान को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर पूछता है। जानते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड इस बार का कैसा रहा। बड़ा गंभीर एक ऐसा पेपर जो सबने यूपीएससी ने सबको चौंका दिया। और ये सच है, यूपीएससी कभी भी किसी को अपने पीछे आने देता भी नहीं है, देगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं इकट्ठा करेंगे, डीप नॉलेज इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक आप यहां तक जो कंसेप्ट में तैयारी नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। और यूपीएससी के जो 2023 का निबंध का पेपर है, सबके एक एक आठों के आठों एसओ पर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन पहले जानते हैं इसका पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो क्या आया है। थोड़ी सी समय में जानने का प्रयास करते हैं, इसका रिव्यू लेते हैं कि पेपर कैसा है, किस प्रकार का था, या इसके अंतर्गत कौन सी नई चीजें पहले के मुताबिक चेंज की गई। ये सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपके सामने यूपीएससी 2023 का मेंस का ऐसे का पेपर। कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लड़कियां, पहले एक खंड पे चलते हैं, दो खंड है इसमें, एक खंड ये रहा, बी खंड ये रहा। आपको ज्ञात होगा कि इस खंड में से भी आपको 4 ऐसे दिए गए हैं। इस 4 में से एक ऐसे आपको चूज करना है, राइट। यहां पर भी क्या है, आपको 4 ऐसे दिए गए हैं, यहां भी आपको एक ऐसे चूज करना है। यानी ये भी 1000-1200 वर्डों में लिखना है, ये भी 1000-1200 वर्डों में लिखना है। कल मैंने आपके पीछे डिस्कशन भी कर लिया था। अब देखो बहुत मोहब्बत से क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, चिंतन एक तरह का खेल। ओए होए क्या खतरनाक। थिंकिंग इज द लाइक अ गेम। थिंकिंग कैसा चिंतन, देखिए मैंने कहा ना मल्टी डायमेंशन ले लो। सामाजिक चिंतन, आर्थिक चिंतन, धार्मिक चिंतन, नैतिक चिंतन, व्यवहारिक चिंतन, प्रेम का चिंतन। कैसा चिंतन भाई, आइएगा गेम खेलेंगे यहां से। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। अब देखो चिंतन तुम कर पाते हो जब तक विरोधी पक्ष ना हो। विरोधी कैसा, सामाजिक विरोधी, आर्थिक विरोधी, राजनीतिक विरोधी। इसको लिंक करने का प्रयास करना है। या अंतर्राष्ट्रीय विरोधी, देख रहे हो ना कैसे करके देश इंडिया कब आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जब हमारे पास विरोधी पैदा हुए। विरोधी पैदा हुए तो हम लोगों ने सोचा आगे निकलने का काम करते हैं। सोचते कब है, जब मुसीबत आती है। तो कितना खतरनाक ऐसे दिया है ये अमूर्त ऐसे, देखो बहुत अच्छा है। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है भाई। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाएंगे कि लॉन्ग टाइम तुम सोचो, तुमने तैयारी कर रहे हो आईएएस का, तुम समाज को चेंज करना चाहते हो, जब तैयारी कर रहे हो ना, तो यहीं से लिखा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। भाई जो तुम्हारे अंतर्ज्ञान है और उसमें सही क्या गलत क्या, अगर ये तर्क नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, वो परस्पर मेल नहीं खाएगा, तब तक आप दूरदर्शी यहां पर निर्णय नहीं ले सकते हो। तो ये डिसीजन मेकिंग से है, लेकिन निर्णय कैसे वाले, आए हाय तोड़ डाला सर। निर्णय कैसे वाले, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, धार्मिक विकास के लिए। आ जाइएगा, सारे डायमेंशन में खेलूंगा आपके सामने। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो ऐसे का बैच चल रहा है सबको यहाँ लिखा के मैं आपको बताऊंगा। और आप अभी जान लेते हैं कि ऐसे का पेपर कैसा यहाँ देखने को मिलता है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। ओए होए खतरनाक क्वेश्चन बोल दिया। नोट ऑल हु वंडर आर वेज लोस्ट। सभी जो भटकने वाले लोग होते हैं या कुछ व्यक्ति वो कुछ होते हैं वो गुम नहीं होते। कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। रचनात्मक की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने से प्रयास करती है। इंस्पायरेशन फॉर द क्रिएटिविटी इज फ्राइंग फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर इन द मैजिकल इन द मंडेन। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। इन चारों में से देखिएगा किसी एक को चुन के उसको 1000-1200 वर्डों में डिफाइन करना है, 10 से 12 पेज में लिखना है। अब सोचिएगा, जब तक तुम्हारे पास मल्टी डायमेंशन क्या थ्योरीज नहीं होंगी, थिंकिंग नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगा, लिखने का प्रवाह नहीं होगा, कुछ ऐसे आंकड़े नहीं होंगे, कुछ कहानी नहीं होगी, कुछ स्लोगन नहीं होगा, कुछ तथ्य नहीं होंगे, तब तक नहीं लिख पाओगे ना। गेम तो पूरा है, देखिएगा यूपीएससी कभी भी छोटा मोटा मौका नहीं देता है। खतरनाक क्वेश्चन दिया इस बार भी। चलते हैं इधर से। कितना अच्छा क्वेश्चन देखो इसने दिया गया है। अधिकतर प्रश्न जो हैं सारे अमूर्त प्रश्न दे दिए। अमूर्त मतलब जिनका कोई ज्ञान तो है लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं है किसी जीएस के पेपर से। क्या है, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। भैया लड़कियां बंदिशें, किसकी बंदिशें, समाज की बंदिशें, आर्थिक बंदिशें, समानता की बंदिशें, धार्मिक बंदिशें, शोषण की बंदिशें, प्रथाओं की बंदिशें, परंपराओं की बंदिशें। कितना लिखोगे साहब, हम लिखाएंगे इसको, एक एक करके लिखा दूंगा, चिंता ना करना। और लड़के अपेक्षा, कैसी अपेक्षा, लड़कों से लोग अपेक्षाएं करते हैं। अगर शादी होने का लड़का घर में बैठ जाए क्या कर रहा है, लड़की शादी होने का जीवन भर खाती रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने क्वेश्चन मतलब वो दिमाग से कर रहा है, गेम खेल रहा है आपके साथ। क्या लिखा, दोनों की समान रूप में हानिकारक व्यवस्थाएं। उन्होंने कहा दोनों ही, ध्यान रखना, समान रूप में हानिकारक व्यवस्थाएं। तो दोनों किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, इसके एंगल को खेलना है, एग्जाम्पल देना, देखिए समाज के आधार पर। कितना अच्छा क्वेश्चन भाई। उठाओ ना लड़के को बंदिशों को, कैसी कैसी बंदिशें, शिक्षा की बंदिशें, स्वास्थ्य की बंदिशें, समस्या की बंदिशें, सामाजिक संबंधिशें, और बाकी धार्मिक बंदिशें, परिवार की बंदिशें, क्षेत्र की बंदिशें।
कितना लिखोगे, लिखेंगे, आज लिखेंगे, मजा आ जाएगा, देखिएगा। गणित ज्ञान का संगीत, ओए होए, गणित को तो तोड़ डाला, देखिए कैसा गणित, गणित संगीत का म्यूजिक, यहां लिखा है मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, देखिएगा, मतलब एक प्रकार गणित ज्ञान का संगीत है, देखिएगा। अब गणित संगीत किसे कहते हैं? संगीत जहां मन मुग्ध हो जाए, संगीत, कैसा संगीत जहां आनंद आ जाए, कैसा संगीत जहां आदमी प्रेम में प्रलित हो जाए, कैसा संगीत जो जहां पर क्रियाएं बेहतर हो जाएं, लेकिन किस माध्यम से? गणित के ज्ञान से। अब ज्ञान कैसा? गणित सापेक्षित ज्ञान, गणित आर्थिक ज्ञान। अरे हाय सर, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन लिखने का तुम्हारे पास अगर दरिया है तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार का पेपर जो है डायरेक्टली आदमी के ज्ञान से पूछा गया है। जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसका यूज तो हर जगह होता ही है, लेकिन उसको कैसे इन्वॉल्व करना है तुम्हारे ऊपर चुनौती बन जाती है। इसलिए ऐसे यहां पे एक ऐसा प्लर है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, ऐसे को प्लर मानना पड़ेगा जहां पर अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके बाद जीएस 4, उसके बाद ऑप्शनल, 3 प्लर है जहां पर नंबर अच्छे आते हैं, बाकी जगह सबके बराबर नंबर आते हैं। उसके बाद जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज की जो दान की कम आवश्यकता होती है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज में दान की कम आवश्यकता। कितना खतरनाक क्वेश्चन, देखिए आज देश आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सब काम कर पाए, इतने एनजीओ खुल पा रहे हैं, लेकिन न्याय बेहतर ना होने की वजह से देश में लोग कितना दान करते हैं, सोचिएगा कितने बड़े दानपति काम करते हैं, चाहे कोरोना को देख लीजिए, किसी को देख लीजिएगा। तो इसलिए ये कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है। जिस समाज में अधिक न्याय होता है, या सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस, इट इज अ सोसाइटी दैट नीड लेस चैरिटी। बिल्कुल सही बात है। जहां समाज में तुम न्याय कर दो, समानता पैदा कर दो, सबको शिक्षा दे दो, सबको व्यवस्था कर दो, जरूरत ही नहीं किसी की सहायता करने की, जरूरत नहीं किसी को दान करने की। एक आदमी भीख क्यों मांग रहा है भाई? गरीब है। एक आदमी लगातार रोजगार नहीं है, एक आदमी लगातार भीखमरी क्यों कर रहा है, अपराध क्यों कर रहा है? उसके पास कानून का पालन नहीं है। तो यानी यहाँ जस्टिस अधिक होगा, वहां समाज में दान की आवश्यकता नहीं हो। कितना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया साहब, मुझे तो इन प्रश्नों को देख के मन कर रहा है अभी लिख डालूं सबको। देखिएगा, अब देखिएगा क्या लिखा है। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद शेष रह जाती। ओए होए, खतरनाक पॉइंट बोल लिया साहब इसने तो। शिक्षा को बता दिया कि शिक्षा में ABCD Z सीखने का मतलब नहीं है कि तुम शिक्षित हो चुके हो। शिक्षित वो है कि स्कूल में तुम छोड़ आए हो, उसके बाद तुमने जो यहाँ सीखा जिंदगी में, जिंदगी की कौन सी हकीकत, जिंदगी की मानवता की हकीकत, जिंदगी की नैतिकता की हकीकत, जिंदगी की आर्थिक क्रियाओं की हकीकत, जिंदगी के एक दूसरे की सहायता की हकीकत, जिंदगी की समानता परोपकार की हकीकत। सर खतरनाक क्वेश्चन दिया है। तो कैसा लगा ये प्रश्न जो है यूपीएससी के सारे बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिएगा। यहां इन सब का व्याख्यान में आज लेके आता हूं, जो कि आपको पता है कि ऐसे क्लास शाम को है भी, तो वहां भी डिस्कशन डिबेट करेंगे। तो ऐसे अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है, नंबर यहीं से आते हैं, कम पढ़ के भी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 15-20 घंटे में अगर आप ऐसे को रेडी कर लें और 10 से 15-20 ऐसों का अभ्यास कर लें तो उसके ऐसे लिखने का प्रभाव हो जाएगा। इंट्रो कैसे देना है, उसमें स्लोगन कैसे ऐड करना है, उसका पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, एक पेज में 3 पैराग्राफ आएंगे तो उसे इंटरलिंक कैसे करेंगे, मल्टी डायमेंशन ऐसे को कैसे लिखा जाए, बहुत जरूरी होता है साहब, बहुत जरूरी होता है। कैसे उसके निष्कर्ष को हम लोग ऐसे भावात्मक बनाया जाए, भविष्य उन्मुख बनाया जाए, जिससे कि ऐसे के अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसे ये है, इसको नोट डाउन कर लें। 2024 वाले जो देंगे, 25 वाले देंगे, जरूरी है आप इसके ट्रेंड को समझें कि ऐसे लेके कहां जा रहा है। तो कैसी लगी क्लास, एक बार दिल से कमेंट करिएगा। बहुत जल्दी हम ऐसे के ध्यान रखना, पूरी प्रोग्राम को लेके आते हैं, सारे 8 के 8 ऐसो में ऑनलाइन कराऊंगा, आप चिंता ना करना, मजा आ जाएगा। एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ओपन खुला हुआ है, वहां कमेंट कर दीजिए कैसे लगा, हम डिबेट डिस्कशन करते हैं पूरे। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।